प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप जानते हैं, सुबह के प्रयागराज के पेपर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के पेपर से आपको सूचना मिल गई होगी कि आरओ एआरओ की 400 के ऊपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वैकेंसी गजट करने की नोटिफाइड संक्षिप्त नोटिफिकेशन उसने क्लियर कर दिया गया है। ये तो पहले से पता था। आज हम लोग बात कर रहे हैं 9 अक्टूबर को, क्योंकि बज रहे हैं ठीक 12:05। 9 अक्टूबर स्टार्ट है। हमने ये चर्चा क्यों की? हम कोई आरओ एआरओ के बारे में कोई विशेष विश्लेषण विवरण देने नहीं जा रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदी और जीएस के टेस्ट को लेकर ऐसे तमाम अधिवक्ता होंगे, मेरा अंदाजा है 80%, जो आरओ एआरओ का फॉर्म डालेंगे। अगर आपका दिमाग वाकई में मुख्य परीक्षा के स्तर पर पूरी तरीके से संलग्न है और आपका डेडिकेशन लेवल इस लेवल पे है कि चाहे 10 सीट भी एपीओ की आए, जुडिशरी की आए, तो आप अंतिम दरवाजे तक पहुंच सकते हैं, तो आप उतना सीरियसली इस एग्ज़ाम को न लें। लेकिन जिनका एकदम पुअर प्रदर्शन है, एपीओ और एचजेएस की तो बात ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि 35 के बाद शुरू होता है, 40 के बाद जनरल कैंडिडेट ओवरेज हो जाता है आरओ एआरओ से। हाँ, अगर वो दिव्यांग कोटे का है तब तो बात अलग हो जाती है। तो पहली रिकमेंडेशन ये है कि चूंकि उसकी नोटिफिकेशन पहले आ रही है, एग्ज़ाम की डेट भी पहले लगेगी। एक सिविल के ग्रुप से मुझे सूचना मिली, किसी बच्चे ने कहा कि प्रयागराज में शोर है कि 4 दिसंबर को आरओ एआरओ का प्री होगा। अगर बाय द वे इतना स्पीड से होगा, जैसा कि होना नहीं चाहिए, उसी में किसी अन्य व्यक्ति ने कहा कि ये संभव नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपकी वैकेंसी अगर नवंबर दिसंबर में कभी भी फॉर्म भरने को आ जाए, तो ये मान के चलिए जनवरी लास्ट के बाद ही आपका कोई प्रीलिम्स का डेट लगेगा। और चाहे जो वो डेट लगेगा, लिख के अभी से रखिए, आरओ एआरओ के प्री के बाद लगेगा। आप सोचेंगे तो इसका क्या मतलब है सर हम लोगों की तैयारी से? भाई, आवश्यक रूप से मैं कहूंगा कि अपने जीएस में एक ठोस प्रश्न पत्र, 60 नंबर की हिंदी आती है और 140 नंबर का उसमें जीएस आता है। 140 नंबर का जीएस सुबह की मीटिंग होगा, 60 नंबर की हिंदी दूसरी मीटिंग होती है। केवल हिंदी का पेपर होता है। हिंदी उसमें आपकी दृष्टि से, चाहे जुडिशरी का हो, चाहे एपीओ का हो, पर्यायवाची, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, और उसमें अपने भी सिलेबस के कुछ हिस्से हैं, जैसे विश्लेषण विशेष से, ये उसका हिस्सा है। लेकिन समीक्षा अधिकारी के पेपर में जो 140 नंबर का पेपर आएगा, कानमा खोल कर सुनो ना, उसमें अगर आप माइनस मार्किंग, चूंकि उसमें भी है, कमीशन की सारी परीक्षाओं में माइनस मार्किंग लग चुका है यूपी के, 140 में जितने प्रतिशत सही करेंगे, लिख के रख लीजिए, वही तैयारी आपकी है। क्योंकि जब आरओ एआरओ का प्री जनवरी फरवरी जब भी हो जाएगा, उस प्री के बामुश्किल हद महीने भर का अंतर ले सकता है, नहीं तो 15-20 दिन के अंतर पर आपकी डेट लगेगी। तो आपको अपने प्रीलिम्स में जो 50 नंबर का केवल आएगा, शेड्यूल कितनी बार बताऊं, 8 नंबर का सबसेगमेंट है, 16 नंबर का इतिहास, जनसंख्या नगरीकरण, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस टेक। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2022 के सेशन से लेकर 22 पीसीएस, 23 की मेंस परीक्षा में जो अब तो वस्तुनिष्ठ रहा ही नहीं, तो ये झंझट खत्म हो गई। लेकिन 22 और 23 के प्रीलिम्स में जो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में जीएस आया है, उस लेवल का जीएस अगर नहीं कवर करेंगे, और ये जो समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स होगा जिसमें 140 नंबर जीएस आएगा, अगर नहीं टकराएंगे
तो आप बच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अब तो मारपीट हो ही गई है, थोड़ा लेट जाएंगे, तब तक जिसको जो लाठी डंडा लगना होगा लग जाएगा, हम बाद में गवाही गुजर जाएंगे। जिंदगी भर गवाही गुजरते रहिएगा और अपना सर बचाते रहिएगा। ऐसे कायर और बुजदिल लोग जो 17 बहाने देते हैं और प्रीलिम्स निकाल नहीं पाते हैं, ये वही भगोड़े लोग हैं जिनके सामने अवसर बनकर आया है क्या आरो यारो। किसके लिए? पूरे शिद्दत के साथ जाइए कि हम भी भले मेंस मत निकाल पाइए, प्री निकालेंगे। आरो यारो का प्री निकालने का मतलब ऑटोमेटिक कोई रोक नहीं पाएगा एपीओ का प्रीलिम्स निकालने से आपको। जिन्होंने पिछले 5 एग्जाम में, मैं क्रम से गिना दे रहा हूं, यूपी एपीओ का प्रीलिम्स, यूपी जे का प्रीलिम्स, उत्तराखंड जे और एपीओ का प्रीलिम्स, बिहार जे और एपीओ का प्रीलिम्स नहीं दिया है और 2018 के आसपास के एलएलबी हैं, वो कम से कम न्यायिक सेवा में तैयारी करने के बारे में सोचना बंद कर दें, अन्यथा ये जो प्रोसेस हम बता रहे हैं इसको अपनाएं। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि 2020 से 22 के बीच में एलएलबी किया है और उन्होंने ये परीक्षाएं बहुत इमीडिएट फेस की हैं, तो उस बच्चे में ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर मेरा ही रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहा है, अनुशासनबद्ध है, उसमें ये समझ है कि जीएस किस हिसाब का पूछा जा रहा है, तो वो चैतन्य हो जाएगा और एक अवसर दे रहा है आरो यारो। इसमें ये भी नहीं है कि शॉर्ट हैंड चाहिए, इसमें ये भी नहीं चाहिए कंप्यूटर पे वो सर्टिफिकेट चाहिए। आरओ की भर्ती के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं कि सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है। डालिए, 125 रुपये में कुनबा नहीं चला जाएगा आपका। प्रयागराज में सेंटर दे दीजिए, जहां रहते हैं जिले में दे दीजिए, जाके बैठिए और ईमानदारी से पढ़ के जाइए। और अगर फार्म डाल दिए हैं, पढ़े नहीं हैं, तो भगवान कृपा से कहीं मत जाइए, आप भैंस खरीद लाइए और दूध निकालिए। इसी प्रयागराज में रहते हुए 24 घंटा आदमी बिता रहा है भाई, लेकिन मजाल है वो जीएस पढ़ ले। सबसे गाना गा रहा है कि हमारा जीएस कमजोर है, जीएस कमजोर है, जीएस कमजोर है, लेकिन वो पढ़ने के नाम पर करता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। मैं कितनी दफे समझाऊं आपको कि जे ला की अपेक्षा अरबों गुना आसान है जीएस, लेकिन आदत जिसकी लग जाए। यही वैकेंसी के प्रति आप देखिए, जैसे संक्षिप्त नोटिफिकेशन का मायने होता है। आपको नक्की हो गया ना कि 11 अक्टूबर से 11-12 जो भी डेट है उसमें देख लीजिए, 11 अक्टूबर से आरओ यारो का फार्म भराएगा, पूरे अक्टूबर भराएगा। तो आपके दिमाग में ये नहीं आता कि उसके सिलेबस में जो जीएस का प्रखंड 140 वाला है, उसकी तैयारी में भी आप कुछ काम किए हैं। अगर आप ला में बिल्कुल फिसड्डी हैं तो आपके लिए महान अवसर है, वहाँ ला नहीं पूछा जाएगा। हिंदी और जीएस की प्री और मेंस की परीक्षा होती है। अगर बारीकी से पढ़ के निकाल ले गए, आप समीक्षा अधिकारी हो जाएंगे, लखनऊ सचिवालय या प्रयागराज सचिवालय में बैठेंगे। एक बड़ा अवसर है। मैं हिंदी और जीएस के अकॉर्डिंग आने वाले 11 से फार्म भराएगा, मैं 15 अक्टूबर तक, आज है 9 अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक आपको सूचित करूंगा कि हमारे वो अधिवक्ता बंधु और बहन जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम दिल से देना चाहते हैं जीएस चेक करने के बहाने, उनके मदद के लिए मैं क्या कर सकता हूं। क्या पैरेलल कोई ऐसी टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर सकता हूं जिसमें जीएस और हिंदी के क्वेश्चन अलग अलग सेगमेंट में हो, या केवल 140 नंबर जीएस को टारगेट करके कोई जीएस का ऐसा टेस्ट सीरीज संभव है? आने वाले रेगुलर वीडियो में आपको सुनने को मिल जाएगा। मैक्सिमम 16 अक्टूबर। एक बड़ा मंच है ये, आपका यूपी एपीओ नहीं है कि केवल 72,000 फार्म पड़ेगा। इसमें जानते हैं पूरा पीसीएस के टक्कर का फार्म पड़ता है। जो कोटा है, कोटे में 55 साल तक लोग फार्म भर सकते हैं, दिव्यांग कोटा। और जो ओबीसी लाभी है 45 साल तक भर सकती है, जो एससी लाभी है 45 साल तक भर सकती है, और जो जनरल लाभी है 40 साल तक भर सकती है। तो एक ऐसा अवसर आपको मिल रहा है कि आपके अपने एपीओ के प्री के संभावित डेट के पहले अपना जीएस चेक करने का मौका कमीशन देगा।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और हाँ, एक बात और जोड़ दूँ, आज हमने मॉडल टेस्ट के पेपर पर, मैंने कहा था वो मिनिमम धनराशि पर 25 टेस्ट, एकदम मॉडल पेपर जैसे एपीओ का पेपर होता है, उसमें 50 क्वेश्चन जीएस के और 150 क्वेश्चन आपके, सॉरी 100 क्वेश्चन ला के 150 क्वेश्चन का एक प्रश्न पत्र 1/3 माइनस मार्किंग से आज मैंने श्री गणेश कराया। हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए वो अधिवक्ता बंधु जो हमारे मेन टेस्ट सीरीज से जो सब्जेक्ट वाइज चल रही जुड़े हुए हैं, उन अधिवक्ता बंधुओं के लिए 50% की फैसिलिटी है। ये जो अमाउंट इसका रखा हूं यहां डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन उस अमाउंट का 50% पे करके वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर हमारे बेसिक टेस्ट सीरीज को उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। उनको मैं कराऊंगा, ये मेरा डिक्लेरेशन है। कितने में वो टेस्ट सीरीज है? जो 25 टेस्ट है, और हाँ संडे टू संडे है, यानी 25 टेस्ट का मतलब क्या हुआ? एक हफ्ते में, एक महीने में 4 संडे, यानी 4 छक 24, 6 महीने का प्रोग्राम हुआ कि नहीं हुआ? इस पर्पज से रखा हूं। ये स्पीड बढ़ा दूंगा, हफ्ते में 2 दिन कर दूंगा। जैसे नोटिफिकेशन आपका नवंबर दिसंबर के बीच में जिस किसी दिन भी आया, उसके पहले केवल संडे टू संडे, एकाएक नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, नहीं, इसका मार्केट वैल्यू मैं जानता हूं। तो अगर, और हाँ इसका तजुर्बा शेयर कर दूं आपको, क्यों ये बीच में बात लाया। आज पहले दिन के पेपर में जो अधिवक्ता बंधु और बहन बैठे, मैक्सिमम नंबर जानते हैं कितना आया? 101। पहली बात, इस पैरामीटर को वो बच्चे ना ज्वाइन कर लें जो बहुत ब्रिलियंट हैं, जो हमारे बेसिक टेस्ट सीरीज में 60 से 65 के बीच में 75 में नंबर ला रहे हैं। घबराएं नहीं इससे। इसमें हुआ क्या है, एक तो मैं पहले ही बता चुका था कि बहुत ही साधारण दर्जे का प्रश्न पत्र होगा। तो इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने वाले औसत से कम पढ़ने वाले बच्चे थे। लेकिन आप जरा सोचिए, अभी 22 का एपीओ हुआ है, अभी जे का प्री हुआ है, रिजल्ट आया है बिहार, अभी उत्तराखंड हुआ, मतलब साल भर में 5 परीक्षाएं दे चुके हैं, और जीएस में जस के तैसे हैं। जब एकदम सिंपल क्वेश्चन, ऐसे सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है आज, जो आपके एग्जाम में मुश्किल से 5% भी जीएस वाले पोर्शन से, बहुत आसान क्वेश्चन, जब उसमें आपकी जीएस की तैयारी नहीं है, तो जो कमीशन कूट बना के पूछेगा तब तो आप अनस जाएंगे। अनस जाने का मतलब फंस जाएंगे। मैं आगाह कर रहा हूं, अगर मेरे इस छोटे से प्रोग्राम में जो बहुत आपको आईना दिखाएगा, 25 बार, एक बार नहीं 25 बार आईना दिखाएगा कि आपके जीएस का लेवल कितना हुआ। मैं आज का जो प्रश्न पत्र शेयर किया था, मेरे अकॉर्डिंग मैं अच्छा लड़का उसको मानूंगा जो आज के टेस्ट पेपर में जो पहला था 25 में से 120 के नीचे कतई ना आवे माइनस मार्किंग में। ये जो अंतर है, कहां मैं 120 कह रहा हूं, कहां 102 मैक्सिमम है, 18 नंबर ससुरा वही कम है जो टॉपर है। इसका मतलब पढ़ते नहीं। अच्छे क्वेश्चन से कैसे टक्कर लेंगे भाई? शुक्र मनाइए, कमीशन का भला कर रहा है कि इंडेक्स से सवाल बना दे रहा है आपको। हम लोगों के ज़माने का 2012, 15-16 जूनियर डिवीज़न का पेपर रख दिया जाए, तब तो आपकी छुट्टी। तो काम कीजिए। ये दोनों दृष्टांत आरओ के फॉर्म भरने का और अपने आज के कराए गए मॉडल टेस्ट पेपर के प्रथम प्रश्न पत्र के अनुभव का शेयर करने का आपसे एक ही इरादा है कि आप जितना चाहिए उतना प्रीलिम्स लेवल पर, जब जीएस के लिए आप चैतन्य नहीं है तो मेंस लेवल पे क्या खाक होंगे? जब आपके पास फैक्टवे नहीं है क्या लिखेंगे? जो 100 नंबर का मेंस में जीएस आना है, ऐसे भी लड़के होते हैं जिनको 20 नंबर मिलता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब 200 नंबर की अंग्रेजी हुआ करती थी इस जुडिशरिया के पहले, 200 नंबर की अंग्रेजी में हिंदी मीडियम वाले की लड़के की अंग्रेजी इतनी खराब कि 7 नंबर, 4 नंबर, 200 में 16 नंबर, 9 नंबर। ऐसी हालत काहे जीएस में बनाए हो भाई? क्या सोच रहे हो जीएस के बगैर आरओ हो जाओगे? क्या सोच रहे हो जीएस के बगैर पतली गली से निकल करके एपीओ बन जाओगे? इम्पॉसिबल।
इसीलिए पैरेलल मैं अपना बेस कीमती समय निकालकर जीएस की आज 24वीं क्लास हमने रिकॉर्ड की। अभी मैंने डाउनलोड हो गई है, बच्चों तक पहुंचाया नहीं, आप लोगों की इसी रिकॉर्डिंग के बाद बच्चों को मिलेगी। वो मूर्ख हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इंग्लिश मीडियम के हैं, वो जान रहे हैं सर का टोटल लेक्चर हिंदी में होता है, वो पागल, उनको कुत्ता काट रखा है पैसा पेमेंट करके, उसका वो इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं। उनको मेरे पे इतना विश्वास हो गया है, मैं भगवान शंकर हूं, लेकिन आपको असर नहीं पड़ता। क्यों? मैंने देखा है चीकटपना, एक तो है कि अभाव है, पैसा नहीं है, लेकिन एक चीकटपना, एक आदत, जैसे दिखाई नहीं देता भूत सवार हो, ऐसे मन पे मस्तिष्क पे कुछ हावी है। 77 बहाने हैं, लेकिन उसमें से एक भी बहाना सच्चा वाला नहीं है। तो अगर ये सब है तो आप ऐसे जिंदगी भर पड़े रहिए, कभी कुछ नहीं होने वाला है। बदले परिदृश्य में आज की अवस्था में अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो जनरल की एज के बराबर यानी 40 से 45 का भी होगा तो एपीओ भी बन के दिखाएगा, वो आरओ बन के दिखाएगा। अरे बाप रे बाप, मैं कहने में चूकू नहीं, वो पीसीएस बन के दिखा देगा भाई। वो सब भावनाएं मत रखिए कि उम्र बढ़ती है तो पढ़ने का मन नहीं करता, याद नहीं होता। अरे यार, मैच्योरिटी भी कोई चीज़ होती है। मैं खुद जीएस पढ़ाता हूँ, मेरा 10 साल पहले जो तजुर्बा था और आज में एक बार उल्टी नज़र पड़ जाए तो मुझे ये पता है पूरी पत्रिका में छांट के मैं चंद मिनट में, चंद घंटों में पूरी पत्रिका का सार निकाल के रख दूंगा। ऐसे थोड़े आया है। ये को राज्य नहीं बचा हिंदी भाषी जहां मैं अपने जुडिशरी और एपीओ की एग्जाम के लिए दौड़ न लगाई हो। जीएस से टकराया हूं। सिविल का एग्जाम देने 2010 और 9 के बीच में छत्तीसगढ़ चला गया था, मुझे याद भी याद है। हंसदो नदी कोरबा में है। सोचिए, तो जीवटता दिखाइए और अपने के लिए, जैसे अपनी जुडिशरी में चाहे एपीओ आप जे का जीएस तो फेस करेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ला में 110 के ऊपर सही कर ले जाते हैं और आपका जीएस इतना पुअर है कि 150 नंबर जो पीसीएस जे के जीएस आता है उसमें 50 नंबर तक जाते जाते सिलेक्शन तो आपका हो जाता है, क्योंकि ला में 2 नंबर मिलता है। लेकिन ये कोई हालत नहीं है, ये प्री और मेंस पर खस्ता हाल पोजीशन है। आप अगर मेंटेन करें अपने आप को, तकनीक सूत्रबद्धता के साथ तैयारी करें, मैं यकीन दिलाता हूं आपका चुपके से ऐसे सिलेक्शन होगा कि बगल वाले को पता नहीं चलेगा, इसी जीएसवा की बदौलत। जीएस पे काम कीजिए। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को आरओ के वैकेंसी के बारे में इंडिकेट करते हुए कि ज़्यादा फार्म की कीमत नहीं है, फार्म अप्लाई इसलिए कीजिए, बैठिए इसलिए कि आप अपने आप को अपने प्री एग्जाम के पहले, चाहे आपकी जे आए चाहे आपकी एपीओ आए चाहे दोनों आए, ये दोनों एग्जाम का प्री आरओ के प्री के बाद ही पड़ेगा, लिख के रख लेना। इतना कभी सोचते हो? आई तो है वैकेंसी, सुबह से चले गए होगे, गांव देहात में तो तालाब पे घूमने चले जाते हैं, बाजार में खड़े हैं तो खड़े ही हैं, कोई फटीचर मिल गया है उससे गाथा गाए ही जा रहे हैं। उम्र 40 के ऊपर चल रही है, समय वो सरौता जैसे ऐसे काट रहे हैं जैसे हलवा पूड़ी खा रहे हो। मैं अपने लाइफ का बहुत कड़वा अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। आप लोग हमारे शेड्यूल से, हमारे काम काज से भले प्रभावित हों, लेकिन बाबू, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों, हाथ जोड़ के मैं कहना चाहूँगा, बहुत समय बर्बाद किया है हमने, उसकी सजा यही होनी चाहिए, असफलता। ऐसे ऐसे गोबर गणेश को मैंने टाइम दिया है कि अब मुझे मतलब इतना गिल्ट फील होता है कि काश वो समैया लौट आए। एक चीज हमेशा नोट करके रखना, आपको सरेआम कोई गाली दे दे, थूक दे आप पर, वो उतना जघन्य पाप नहीं कर रहा है। आपके पिताजी, आपके माताजी को कोई गाली दे दे, वो उतना जघन्य पाप नहीं कर रहा। जो आपका बेशकीमती समय आला पाला में गंवा रहा है, कथा सुना रहा है, अपनी व्यथा सुना रहा है, आप सुन रहे हैं, आप जैसा बेवकूफ इंसान इस धरती की बीती जाए मोरी जिंदगी या हीरे जैसी समैया। समय की कीमत पहचानिए, नहीं समय आपको खत्म कर देगा। और जिस उम्र पे मैं हूं, इसी उम्र पे यह एहसास होने लगेगा कि आप चुक गए, कोई वैल्यू नहीं करेगा भाई।
आपकी पत्नी आपको लात मार देगी। और अगर कहीं खुदा न खास्ता हमारी अधिवक्ता बहन या जनरल कोई बहन सुन रही हो, पेशे में हो, मास्टर हो या कोई छोटा मोटा काम काज कर रही हो, तो मैं तो कहूंगा उसको छोड़ देना चाहिए साथ। कहेंगे आप सर आग लगा रहे हैं दो के जीवन में, बिल्कुल यही दंड होना चाहिए इतने समय खाने वाले पति का। उसको ये समय नहीं, चक्की पे आटा पिसवाने गए हो तो घंटा भर बकवास कर रहे हो। आप इमेजिन कीजिए जो लड़के टॉप होते हैं अंडर 30, केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम में फोकस ज्यादा है। मैं खुद कह रहा हूं, कहने पे किसी के मानता नहीं था, जैसे मेरी बतिया का असर आप लोगों पर नहीं पड़ता। बहुत मतलब चर्बी थी भीतर, मिला दंड, जुतियाया खूब विधाता ने, कूटा खूब पल भर, तब आज समझ पाया हूं। सच बता रहा हूं, हमारे साथ कभी चलिए, कभी संजोग बैठ जाए, एक माइक्रो सेकंड हम मजाल है कोई ले ले हमारा, आप ले ले हमसे, बदलिए, जीएस इतना बढ़िया कर लीजिए 4 महीने के अंदर कि अगर पिछले एग्जाम में इसी जीएस के नाते आप बाहर हुए हैं तो यही जीएस कारण बने आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए। आईजे एपीओ, आईजे जूनियर डिवीजन सिविल जज यूपी, आईजे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में अपर जिला जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ये सूचना मात्र है, इसमें रस तो कहीं नहीं। आज देखा, फिर देखा मैंने, कल पढ़ाई लिखाई की जैसे बात की, जहां पहुंच गए थे 800 देखने वाले कि वैकेंसी का कैडर बढ़ रहा है, फिर कल 250। हमें ना 250 से अनुराग है ना 68, हम आपको कह रहे हैं। आज हमने कहा था ना कि भूगोल की टॉपिक, अब आज इस पर मंथन कर लीजिए, कल टॉपिक, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। कल हमारा लगभग 38 मिनट का राजस्व संहिता का क्लास 3 बार क्वेश्चन किया है, पता नहीं क्या टेक्निकल एरर था। सुबह 5:30 बजे हम जा करके बच्चों तक पहुंचा पाए हैं एचजेएस वालों के लिए। वो राजस्व संहिता की क्लास लोकल माइनर के अनुक्रम में केवल एचजेएस के बच्चे ले रहे हैं। हमारे यहाँ प्रयागराज में तो ये हैं, कोई धतूरा खा के पड़ा है, कोई मतलब यहाँ के बच्चों से मिलिए तो कहीं गम्मज कर रहे हो। ये चाणक्य को पढ़ा दें किसी से, मतलब ये जान जाइए, अगर भगवान ने आपको प्रयागराज में रहने का मौका दिया तो भगवान बचाए आपको अहंकारी होने से। किसी के नहीं सुनेंगे। बस में बैठ जाएंगे तो कंडक्टर को सलाह देंगे, ट्रेन में बैठ जाएंगे तो ड्राइविंग बता देंगे। अगर आपको ले जाके अमेरिका के राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस में बैठा दिया जाए तो उनको भी बता देंगे इसे नहीं, इसे शासन किया जाता है। इतने होशियार, और रिजल्ट के नाम पर बेरोजगार। इससे बाहर निकलिए। हम आपसे यही कहेंगे, समय समेटते हुए, बचाते हुए, थोड़ी बहुत बात 7 मिनट के लिए अपने भारत के ज्योग्राफी पर, मेरा मन कह रहा है कि आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, 7 मिनट हम टॉपिक पर विचार कर ही लेते हैं। आप लोगों की भी बात रह जाएगी, मेरी भी बात रहेगी। आज सर टरकाते रहते हैं, टरकाते नहीं बाबू, असल में समैया की कीमत मुझे है। आपको लग रहा होगा यही काम करके मैं बंद नहीं होने वाला हूँ, सुबह के 5:30 बजे तक चलेगा। अभी मुझे पेपर बनाना है जो 13 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को मुझे लेना है आईपीसी का। अभी मैं क्लास लेकर के जीएस का आया हूँ, खाना खाया, तुरंत आपके सामने बैठा हूँ। हमारी अधिवक्ता बहनें जो रेगुलर पेशे में है, वो काम करने जाती हैं, शाम को आके पेपर लिख के देती हैं, वो हमसे कह रही हैं सर मुझे आपने मजबूर कर दिया कि हम भी पढ़ें। हमें तसल्ली होती है, चलो हम तो ऐसी अपेक्षा करते ही नहीं, हम तो खाली कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि ले कोई 1 माइक्रो सेकेंड हमारा, अपने फ्रेंड लिस्ट से काटिए, डिलीट कीजिए नंबर, दुश्मनों को पहचानिए जो लंबी बात करता है, उस प्रेमी से सतर्क हो जाइए जो आपका समय खाता है और आप उसके गिरफ्त में हैं। उस प्रेमिका से एकदम 36 का आंकड़ा बनाइए
जो समय लील रही है आपका, वो समय नहीं, आपको लील जाएगी, पूरा खत्म कर देगी आपको। बहुत भयंकर पढ़ाई इस समय चल रही है महाराज। एक चीज बता दूं, 2023 पीसीएस का मेंस हो चुका, कुछ अंगड़ाई ले रहे हैं ऐसे, देखिए हमारा ऐसा ऐसे अंगड़ाई लेकर एक को नहीं मेंस निकलेगा। रिजल्टवा आने दीजिए, मेंस दे के आए हैं प्रयागराजिया, एक का भी इंटरव्यू कॉल हो तो बताना। इस बैच में 23 वाले में आईएएस का मेंस लिख करके भी यूपी पीसीएस का मेंस लिखने हरियाणा, पंजाब और दुनियादारी से आया होगा, बीटेक करके। आने दीजिए रिजल्ट 2023 मेंस का पीसीएस। तो अपने को हमेशा तत्पर लीजिए, अंगड़ाई मत लीजिए, जमाई मत आए। बड़ा 20 बीघा जोत कर आए हैं कि 2023 पीसीएस का मेंस लिख के आए हैं, कोई वैल्यू नहीं करता अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलेगा। हमारी अधिवक्ता बहनें भी ये तामा झेल रही हैं, झेलना ही पड़ेगा भाई, क्षेत्र में ऐसा है। आपको आईना दिखाएगा सफाई कर्मी गांव का कि हम तो तब्बो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तू का हो। मैं फेस करता हूं इसलिए कह रहा हूं आपसे, और किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, सत्य है। आपकी तुलना गांव में एसआई से होगी, आपकी तुलना गांव में हेड कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल से होगी, कोई ठीक नहीं। जो ग्राम पंचायत में छोटे छोटे पद हैं, जो चुनाव के होते हैं, प्रधानवा से होई, पंचायत मित्रवा से होई कि भैया वो तब हो तो कुछ बाय, तू का हुआ पतना दिन से पढ़त लिखा था, ले झेला झेला एक पड़ी। आइए थोड़ी देर चलिए आप लोग नोट कर लीजिए भारत के भूगोल का टॉपिक नोट करिए। सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन। अगली टॉपिक नोट कीजिए, कर्क एवं मानक समय रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगला टॉपिक, ये जनरल इंट्रोडक्शन में ही है सारी। अगला लिखिए, संघ एवं राज्य क्षेत्र, द स्टेटस एंड यूनियन टेरिटरी। अगला, सीमावर्ती देश, बॉर्डर लाइन कंट्री। अगला, अदर फैक्ट। अब दूसरा टॉपिक नोट कीजिए, उसके अंदर उसको नोट करते जाइएगा। पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र, माउंटेन, प्लेटू एंड प्लेन एरिया। इसमें नंबर 1 पर पर्वत एवं पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा पठारी क्षेत्र, प्लेट्यू रीजन, और तीसरा मैदानी क्षेत्र, प्लेन रीजन। उसके बाद तीसरी टॉपिक नोट कीजिए, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। नंबर 1 सिंधु बेसिन, इंडस बेसिन। उसमें आइए, सिंधु बेसिन में मैं नदियों के नाम गिना रहा हूँ, 3 नदियाँ हैं, गौर से नोट कीजिए, सतलज नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। उसके बाद आइए ब्रह्मपुत्र बेसिन, उसमें आइए फिर गंगा बेसिन, उसमें विभिन्न प्रयोग। उसके बाद यमुना नदी, कोसी नदी, सोन नदी, ये गंगा बेसिन की नदियां हैं। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी बेसिन में आइए, कृष्णा बेसिन, कावेरी नदी, अन्य नदियां, नदियों के किनारे स्थित नगर। उसके बाद आइए कोस्टल पार्ट एंड द आइसलैंड, यानी पूर्वी भाग में कौन द्वीप समूह है, पश्चिमी में द्वीप समूह और अन्य तथ्य। अगली टॉपिक, प्रमुख घाटियां, जलप्रपात व झीलें, सब भारत के परिप्रेक्ष्य में, वैली, वाटरफॉल, लेक्स, अदर फैक्ट। उसके बाद मेजर पॉसेस ऑफ इंडिया, प्रमुख दर्रे। उसके बाद मानसून एवं वर्षा, मानसून एंड रेनफॉल, वन, प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर। अगली टॉपिक, चट्टान या शैल एवं मृदा, रॉक एंड सॉल, रॉक चट्टान, मृदा के प्रकार, टाइप ऑफ सोयल, काली मिट्टी, ब्लैक सोयल, जलोढ़ मिट्टी, एल्वेल सोयल।
लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉयल, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, स्लाइन एंड एल्काइन सॉयल, पर्वतीय मृदा एवं अन्य तत्व, माउंटेन्स सॉयल एंड फैक्ट। अगली टॉपिक, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, इरिगेशन एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट, सिंचाई, इरिगेशन और नदी घाटी परियोजनाएं, रिवर वैली प्रोजेक्ट। खनिज संसाधन पे आइए, अगली टॉपिक, लौह, आयरन, तांबा, कॉपर, बॉक्साइट, कोयला, अभ्रक, मिका, सीसा एवं जस्ता, लेड एंड जिंक, अन्य खनिज, अदर मिनरल। उसके बाद आइए एनर्जी रिसोर्सेज, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, पन बिजली ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ताप ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संसाधन, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज, अन्य तथ्य। उसके बाद आइए उद्योग एवं व्यापार, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, लौह इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कृषि आधारित उद्योग, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, अन्य उद्योग, अदर इंडस्ट्री, व्यापार, ट्रेड, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल जोन। अगली टॉपिक, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 1 रोड ट्रांसपोर्ट, दूसरा रेलवे ट्रांसपोर्ट, तीसरा वाटर ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट, चौथा एयर ट्रांसपोर्ट एंड अदर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद अगली टॉपिक, मानव प्रजातियाँ। उसके बाद अगली टॉपिक, कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, चावल, गेहूँ, वेट, कहवा, कॉफ़ी, गन्ना, शुगर केन, जूट, कपास एवं रेशम, सोयाबीन, तिलहनी फसलें, चाय, रोग, अन्य फसलें, पशुपालन, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद मिसेलेनियस। आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक जो सर ने बताई है, कभी आपने गौर किया है? आप अपने इंडेक्स में आईपीसी सीआरपीसी के लिए 77 बार इंडेक्स जाते हैं, कभी आपको लगता है कि भारत के भूगोलों में इतना टॉपिक हुई? तो जैसे आपकी नीयत है वैसे ही आपका नंबर है। आज जो प्री में केवल 101 तक रह गए, 102 तक रह गए, वो भी उतने सावधान हों जितना उससे कम वाले रहे। सभी को आज के वीडियो के लिए मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। कल के वादे को मैंने पूरा किया। भारत के भूगोल पर संक्षिप्त में तेज़ी से आप इसको वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो बच्चे जो हमसे जुड़ नहीं सकते, पैसे उनके पास नहीं है, वो हमारे इस ऑडियो वीडियो के रेगुलर डेडिकेट बड़े क्लास से, बातों से इंस्पायर्ड होकर खुद की किताब से, खुद के संसाधन से पढ़ाई करके सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। और जो जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे टेस्ट सीरीज़ से, जो मॉडल टेस्ट सीरीज़ से, जो जूनियर डिवीज़न एचजेएस और यूपी एपीओ मेंस की टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, वो यही नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। आपका हमारे चैनल पर स्वागत होगा। अगर बात जचेगी तो हम लोग ज्वाइन करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे एक रेगुलर वीडियो के साथ। फोन रखने के पहले रिक्वेस्ट, आरओ का फॉर्म जरूर डालें, बैठें, जीएस से टकराएं, जीएस को अत्यधिक सही करने की सूझ पैदा करें। कल फिर मिलेंगे। सभी को हमारा जय सिया राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।